हेलो दोस्तों, आज है 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, युवाओं के लिए काफी सारे अपडेट देखेंगे। खबरों की शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये बात आपको बताइए कि हम हर रोज अलर्ट और चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली चौंका देने वाली खबर के साथ। जी हाँ, राजस्थान से बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान में पंचों का फैसला देखिए आप। 15 गाँव की बहू बेटियों को 26 जनवरी से कैमरे वाला फोन यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। 15 गाँव में ये नियम लागू होगा। जालौर जिले की चौधरी समाज पंचायत ने 15 गाँव में महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है। 26 जनवरी से लागू इस निर्णय में कीपैड फोन की अनुमति दी गई है, जबकि बाहर मोबाइल ले जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। पढ़ाई करने वाली बच्चियां घर में फोन का इस्तेमाल कर पाएंगी। पंचायत ने कहा कि महिलाओं के पास मोबाइल होने से बच्चे उसका अधिक उपयोग करते हैं और ऐसे में बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ने का खतरा रहता है। इसी कारण से सामाजिक निर्णय लिया गया और ये नियम सुंदा माता पट्टी में आने वाले जालौर जिले के 15 गाँव में लागू होने वाला है। 15 गाँव की बहू बेटियों को 26 जनवरी से कैमरे वाला फोन यूज करने पर पाबंदी लग जाएगी। सामाजिक तौर पर लिया गया फैसला 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया है। समाज के इस निर्णय को लेकर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर पंजाब से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर भी सामने आई। पंजाब के पटियाला में एक पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी अमर सिंह चहल ने घर में सुरक्षा कर्मी के रिवॉल्वर से खुद को ही अपने आप में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। 12 पेज का उन्होंने एक नोट भी लिखा, जिसमें लास्ट अपील बताते हुए आईजी ने उनके साथ 8 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत की है। उन्होंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। उन्होंने परिवार को सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की है। घटना के वक्त उनका बेटा घर पर ही मौजूद था। फिलहाल डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की है और अभी वो ठीक है, मगर उन्हें रिकवर होने में अभी भी समय लगेगा। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 5 कुत्तों को एज ए उम्र कैद आप मान सकते हैं। बार बार दौड़ा कर ये लोगों को काट रहे थे और अब कंट्रोल सेंटर में इन्हें रहना पड़ेगा। कानपुर में 5 कुत्ते कैद में रहेंगे और इसमें सिर्फ स्ट्रीट डॉग ही नहीं दोस्तों, ऐसे पालतू कुत्ते भी शामिल है जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। 2 साल पुराना दर्द आधे घंटे की थेरेपी से खत्म हुआ। एसजीपीजीआई में महिला को फ्रोजन शोल्डर से राहत मिली है। डॉक्टरों ने नई विधा से इलाज किया। 51 साल की महिला को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी थेरेपी से राहत मिली है और इसे चिकित्सा भाषा में मिप्सी तकनीक भी कहते हैं। और इस उपचार से महिला का जाम हुआ कंधा खुल गया। सूजन और दर्द से भी बड़ी राहत मिली है और अब महिला पहले की तरह रोजमर्रा के काम कर सकती है। इधर राजस्थान के जयपुर से कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, नकली घी बेचा जा रहा था। यूट्यूब पर देखकर नकली घी की फैक्ट्री लगाई। 120 रुपए में ये घी बनाते थे 1 किलो और उसे 450 रुपए किलो में बेचते। 1 साल में मास्टरमाइंड ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना डाली। रोजाना 16 घंटे में 2000 लीटर घी बनाया जाता था और जब तक इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, खुलासा हुआ, 1 साल से चल रही इस फैक्ट्री से कई लोगों ने अपनी थाली में बड़ी मात्रा में घी डाल कर उसका स्वाद भी लिया, खा लिया। यानी बड़ी मात्रा में नकली घी बनाकर इन्होंने बाजार में बेचा और वो खाया जा चुका है। घी की फैक्ट्री से मास्टरमाइंड ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, कई वाहन खरीदे। फिलहाल जो घी बाजार में है उसे रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान के जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। नोटबंदी के 9 साल बाद 3.5 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने से राजस्थान हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है। जोधपुर पीठ ने 19 दिसंबर को एक फैसला सुनाया और कहा कि अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बदलने या जमा करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। ये नोट अब रद्दी हो गए। इधर बड़ी खबर आ रही है। जयपुर ईस्ट पुलिस ने 5 करोड़ रुपए से अधिक के एक साइबर फ्रॉड का खुलासा किया। बेरोजगार और जरूरतमंद लोगों को पैसे का लालच देकर उनके बैंक खाते या आरोपी कमीशन पर ले लेते थे, तो ऐसे किसी भी लाभ लालच में नहीं आना चाहिए। आरोपी बेरोजगार जरूरतमंदों को पैसों का लालच देकर उनके बैंक खातों को एक कमीशन पर ले लेते थे और फिर उसमें फ्रॉड किया जाता था। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर से नीले ड्रम वाली की तरह ही घटना सामने आई है। संभल में भी मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी ये वारदात सामने आई। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वही आप समझिए, पति की जान ले ली। अब आगे उस बॉडी के साथ क्या क्या किया गया आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग नालों में बहा दिया गया। पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और अब इन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। डीजे पर डांस करते हुए एक युवक को हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। फरीदाबाद डी मार्ट मॉल में कर्मचारी अचानक गिर गया। कंपनी की तरफ से कार्यक्रम कराया जा रहा था। 23 साल के एक युवक की अचानक हार्ट अटैक से जान चली गई। पता जा रहा कि वो एक साथी के साथ डीजे पर डांस कर रहा था। इधर फरीदाबाद
इस्लामाबाद में डिजिटल अरेस्ट कर 81 लाख रुपए हड़प लिए गए। खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डर भी दिखाया। सूरत में 7 साल की बच्ची की दीक्षा फिलहाल स्थगित हो गई है। पति पत्नी ने एक दूसरे पर भी आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर गुजरात के सूरत में 7 साल की बच्ची के दीक्षा संस्कार का ये विवाद कोर्ट में हल हो गया। सोमवार को बच्ची के मां ने सूरत की फैमिली कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर कहा कि दीक्षा संस्कार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अनावरण 500 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई, 14 कैंसिल हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी मौसम और प्रदूषण की दोहरी मार देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर इस वक्त कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। सोमवार को भी खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई, 14 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम देखी जा रही है। कश्मीर में 1-1, 2-2 फीट तक बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी ठंड से 4 लोगों की जान जाने की खबर है। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र यानी पीयूसी सर्टिफिकेट के जो चालान है वो माफ नहीं होंगे। वहीं सरकार ओला उबर के साथ मिलकर ई बसें चलाने की संभावना भी तलाश रही है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, मुंबई में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में विफलता के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर और एमपीसीबी सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है। बंगाल से बड़ी खबर देखिए आप, पश्चिम बंगाल के बागी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी जेयूपी की घोषणा कर दी है। इसके अलावा देखिए आप, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि भारत में बिकने वाले अंडे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके सेवन से कैंसर का कोई खतरा नहीं है। प्राधिकरण ने नाइट्रोफ्यूरोन के इस्तेमाल की अफवाहों को भी खारिज किया है और कहा कि ये रसायन प्रतिबंधित है। कैंसर फैलने का दावा पूरी तरह से भ्रामक और आधारहीन बताया। अभी हाल ही में आपको बताइए पूरे देश भर में इसको लेकर एक माहौल सा बन गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि अंडों में नाइट्रोफ्यूरोन नाम का प्रतिबंधित रसायन पाया गया, जिसे कैंसर से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब एफएसएसएआई ने इस मामले को लेकर पूरा स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और उन्होंने कहा कि देश में बिकने वाले अंडे पूरी तरह सुरक्षित हैं और इसके सेवन से कोई खतरा नहीं। गोवा अग्निकांड से जुड़े अपडेट में आप देखिए, कोर्ट ने गोवा नाइट क्लब में जो अग्निकांड हुआ था, इस मामले में गिरफ्तार सौरभ और गौरव लूथरा की पुलिस रिमांड फिलहाल 26 दिसंबर तक बढ़ गई है। वहीं कोर्ट ने क्लब के तीसरे साझेदार अजय गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 15 साल बाद जापान ने एक बड़ा फैसला लिया। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट फिर से शुरू होगा। जापान ने 15 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े काशीवाजाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने का ये फैसला लिया है। इसके अलावा आप देखिए, गिरते रुपए से इकोनॉमी को नहीं है कोई नुकसान। आखिर आरबीआई गवर्नर ने इस तरह का बयान दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भाई रुपए की कमजोरी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और उन्होंने ये भरोसा जताया कि देश की बाहरी आर्थिक स्थितियां मजबूत हैं और हालात नियंत्रण में है। इसके अलावा आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार देश की इकोनॉमी को मापने के पैमानों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। फरवरी 2026 से रिटेल महंगाई सीपीआई और देश की विकास दर यानी जीडीपी के आंकड़े नई सीरीज यानी नए बेस ईयर के साथ जारी किए जाएंगे। अभी क्या होता है दोस्तों की जीडीपी और रिटेल महंगाई के जो आंकड़े हैं ना, वो पुराने आधार वर्ष 2011-12 के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में यह हर 5 साल में अपडेट होता है। लेकिन अब आप देखिए, इंडिया में जीडीपी और आईआईपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। वहीं रिटेल महंगाई के लिए बेस ईयर 2024 होगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने कहा ईसी सरकार को बिना बताए ऑब्जर्वर बना रहा। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से एसआईआर में 58 लाख नाम हटाए गए हैं। इधर आप देखिए, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करने से गाँव में रहने वाले करोड़ों लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। मनरेगा खत्म होना सामूहिक नाकामी है, इसके खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। सोनिया गांधी ने 22 दिसंबर को अंग्रेजी अखबार द हिंदू में पब्लिश अपने कॉलम द बुलडोजर डिमोलिश ऑफ मनरेगा में ये बात कही। वैसे आपको बताएं दोस्तों, सरकार ने नया कानून बनाया है। ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिन काम देने की गारंटी दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 16 दिसंबर को लोकसभा से वीबी जी राम जी बिल पास किया गया और 18 दिसंबर को इसे राज्यसभा से पास किया गया था। बड़ी खबर में आप देखिए, भारत की कार्रवाई से बौखला गया बांग्लादेश। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच नई दिल्ली और ढाका के बीच भी अब तनाव बढ़ गया है। सोमवार को बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने उच्चायोग और त्रिपुरा में अपने मिशन में वीजा सेवाएं अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी है। बांग्लादेश में हसीना विरोधी एक और नेता पर हमला हुआ। इसके अलावा हसीना ने कहा कि यूनुस की शहर से बांग्लादेशी हिंदुओं पर ये हमले हो रहे हैं। आतंकियों को जेल से रिहा किया गया है। इसके अलावा वह बांग्लादेश की सरकार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान भी दे रही है। भारत की ओर से मिले शरण की तारीफ करते हुए शेख हसीना ने कहा कि मैं इस बात से खुश और आभारी हूँ कि भारत मेरे प्रति हमारी मेहमानवाजी बनाए रखने में एकजुटता दिखा रहा है। इधर दिल्ली में बांग्लादेश हाई
कमीशन की सुरक्षा में सेंध, भारत ने खबरों को खारिज किया है। भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन में सुरक्षा सेंध की खबरों को खारिज करते हुए इसे गुमराह करने वाला प्रोपेगेंडा बताया है। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विस फिलहाल रोक दी है। और बड़े अपडेट में आप देखिए, भारत में न्यूजीलैंड के कीवी फल ऊन सस्ते हो जाएंगे। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर डील सोमवार को फाइनल हो गई। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को मल्टीपर्पज बनाने की तैयारी में है और इसके तहत अब दोस्तों पार्किंग से लेकर पेट्रोल पंप तक का पेमेंट फास्टैग से कर पाएंगे। इसके लिए 6 महीने से एक ट्रायल किया जा रहा था, वो सफल रहा है। उत्तराखंड में हजारों एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है और कहा कि कब्जा होता रहा, प्रशासन देखता रहा। कोलंबो में आज श्रीलंकाई नेतृत्व से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आपको बताएं, विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं और आज मंगलवार को उनकी मुलाकात श्रीलंकाई नेतृत्व से होगी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होने के अपडेट है। इसके अलावा देखिए आप, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून PMLA के तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक साथ 21 ठिकानों पर छापेमारियां की हैं। ईडी की जांच में यह पता चला कि आरोपी फर्जी क्रिप्टो करेंसी निवेश प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को झांसे में ले रहे थे और उसके जरिए वो मोटा पैसा कमा रहे थे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, लेकिन एक बड़ा झटका, एक ही परिवार के 6 लोग हार गए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी को नांदेड़ के लोहा नगर पालिका में बड़ा झटका लगा है। पार्टी द्वारा एक ही परिवार के 6 सदस्यों को टिकट दिया गया था, लेकिन वे सभी हार गए। इधर बड़ी खबर आ रही है, भारत में IT नौकरियों की मांग में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2025 में 18 लाख से ज्यादा अवसर मिले, जिसमें AI, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसी नई टेक्नोलॉजी स्किल्स की सबसे ज्यादा मांग रही। इधर भारत और नीदरलैंड के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। मैरीटाइम हेरिटेज को नया मंच मिलेगा। भारत और नीदरलैंड्स ने समुद्री इतिहास को सहेजने और दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी। 31 दिसंबर तक आप ये काम जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे चलकर बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम आपके अटक सकते हैं। इधर बड़ी खबर PF को लेकर आ रही है। आपके पेंशन के पैसों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। EPFO ने EPS योगदान में हुई गड़बड़ियों को सुधारने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गलत या फिर छूटे हुए पेंशन योगदान को ब्याज समेत सही खातों में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि कर्मचारियों के पेंशन अधिकार सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा देखिए आप, नया साल आते ही ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं। 2026 में कुछ ऐसे बदलाव लागू होंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। इधर बड़ी खबर देखिए, लोन लेने वालों को जल्दी एक और तोहफा मिल सकता है। यूनियन बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक RBI फरवरी में रेपो रेट में 0.25% की और कटौती कर सकता है और ऐसे में होम लोन और कार लोन की EMI सस्ती हो जाएगी। वहीं आप देखिए, RBI की चेतावनी के बाद बैंकों और NBFC ने गोल्ड लोन देने के नियम सख्त कर दिए हैं। सोने की कीमतों में अस्थिरता को देखते हुए अब सोने के बदले मिलने वाली लोन राशि को 72% से घटाकर 60 से 65% कर दिया गया है। बैंकों को भी ये डर है कि दाम गिरने पर रिकवरी में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका लंबे समय से H-1B वीजा प्रणाली में धोखाधड़ी, फर्जी जॉब ऑफर, गलत जानकारी और बिचौलियों की भूमिका को लेकर सख्ती करता रहा है और इसी के तहत सोशल मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा को वीजा जांच का हिस्सा बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने घरेलू महिला क्रिकेटरों और मैच अधिकारियों की मैच फीस में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, अरावली को लेकर इस वक्त बड़ा घमासान मचा हुआ है। सेव अरावली, यानी दोस्तों अरावली को केवल पत्थरों और पहाड़ियों का इलाका नहीं माना जा सकता। दरअसल अरावली एक पूरा प्राकृतिक सिस्टम है। जब बारिश होती है तो पहाड़ियों की ढलानों से पानी नीचे की ओर आता है और जमीन में चला जाता है। भूजल भी रिचार्ज होता है और अगर ये पहाड़ियां ना हो तो फिर बारिश का पानी बहकर निकल जाएगा और जमीन सूखी रह जाएगी। और अरावली कोई नहीं है, साधारण पहाड़ियां नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं से एक है जो हजारों सालों से उत्तर भारत की रक्षा करती आ रही है। ये पहाड़ियां थार रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की ओर बढ़ने से रोकती हैं और यही पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन में रोककर कुओं, बावड़ियों और ट्यूबवेल तक को पानी की सप्लाई देती हैं। लेकिन आपको बताएं, पिछले कुछ दशकों में अवैध खनन, जंगलों की कटाई और तेज निर्माण ने इस अरावली को गहरी चोट पहुंचाई है और स्थितियां दोस्तों इतनी गंभीर हो गई कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को खुद दखल देना पड़ा और अदालत ने ये साफ साफ कहा कि अगर अरावली को ऐसे ही नुकसान पहुंचता रहा तो इसका असर सिर्फ एक राज्य या एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अरावली को बचाने के लिए सख्त और साफ साफ नियम तय किए हैं। अरावली में लंबे समय से नियमों के खिलाफ खनन हो रहा था। अरावली को लेकर कई राज्यों में अभी अलग अलग परिभाषाएं थी। कई राज्यों में सिर्फ ऊंची पहाड़ियों को अरावली मान लिया जाता था, कहीं पर ढलानों और बीच के इलाकों को अरावली से बाहर रखा गया था और इसी भ्रम का फायदा उठाकर खनन माफिया पहाड़ों को काटते रहे। एक कमेटी बनी जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के वन विभागों के अधिकारी, वैज्ञानिक और भू विशेषज्ञ शामिल थे। कमेटी ने सभी राज्यों से बातचीत की, पुराने दस्तावेजों का भी अध्ययन किया और चर्चा के दौरान दोस्तों ये बात सामने आई कि राजस्थान पहले से एक नियम मानता आ रहा है। राजस्थान में तय किया गया था कि जो जमीन
अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है उसे पहाड़ी माना जाएगा और उस पर खनन नहीं होगा। और बाकी राज्यों ने भी ये माना कि भाई ये नियम तो सही है, लेकिन इसे और ज्यादा साफ और मजबूत बनाने की जरूरत है। और इसलिए आखिरकार सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए कि यही मानदंड पूरे अरावली क्षेत्र में लागू किए जाएं ताकि कोई भ्रम ना रहे। इसलिए अरावली पहाड़ी की नई परिभाषा आप देखिए, अगर कोई जमीन अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है तो वह अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। इसमें सिर्फ ऊपर की चोटी नहीं बल्कि उस पहाड़ी की जो ढलान है, तलहटी है, उससे जुड़े आसपास के इलाके भी शामिल होंगे। मतलब दोस्तों ये हुआ कि अब कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई ऊपर की पहाड़ी तो अरावली है लेकिन नीचे की जमीन पर हम खनन कर सकते हैं। पूरी पहाड़ी और उसका आसपास का क्षेत्र एक साथ सुरक्षित रहेगा। नई परिभाषा में अरावली श्रेणी को भी साफ किया गया है। अगर 2 या उससे ज्यादा अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर हैं तो उन्हें अलग अलग नहीं माना जाएगा और उन्हें मिलाकर एक अरावली श्रेणी माना जाएगा। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और अब अदालत ने कहा कि अरावली की नई परिभाषा पूरे क्षेत्र में लागू होगी। संवेदनशील और सुरक्षित इलाकों में खनन पूरी तरह बंद रहेगा और जब तक पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक विस्तृत और वैज्ञानिक खनन योजना नहीं बन जाती तब तक कोई भी नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। और जो खदानें पहले से चल रही है उन्हें भी अब सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। इधर केंद्र सरकार ने उन सभी खबरों को गलत बताया जिसमें दावा किया जा रहा कि अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव इसलिए किया गया ताकि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी जा सके। लेकिन आपको बताएं, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी फैसला न तो लिया गया है और न ही इसका कोई इरादा है। इसके उलट अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर जो नियम पहले से थे उन्हें और ज्यादा सख्त किया गया है। तो ये दोस्तों अरावली को लेकर अभी बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है। सेव अरावली आंदोलन भी देखने को मिल रहे हैं। इधर आप देखिए अरावली को लेकर राजस्थान में भी बवाल मचा हुआ है। राज्य की 90% पहाड़ियों पर संकट। विधायक भाटी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के अरावली की नई 100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा से भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला संकट में है और विशेषज्ञों के अनुसार इससे 90% अरावली पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएगी जिससे अवैध खनन और रियल एस्टेट का विस्तार होगा। और अब इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान में भी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और अब अरावली पहाड़ी को लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं अब राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस मुद्दे को लेकर मुहिम तेज कर दी है। कुल मिलाकर अब सड़क से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अरावली सेव आंदोलन की गूंज दिखाई देने लगी है। वहीं राजस्थान में देखिए आप सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरावली से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप राजस्थान से 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। 18 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। 1 अप्रैल से नया सेशन। राजस्थान में पंचायतों में करीब 45,000 वार्ड पंचों के पद बढ़ेंगे। जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं का नक्शा बदलेगा। सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्ड नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आयोग भी एक्टिव हो गया है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर मंथन। सांसद विधायकों ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। इधर देखिए आप राजस्थान के जयपुर पहुंची 2 फ्लाइट हवा में अटक गई। कोहरे में छुपे शहर। आज से तेज सर्दी की ओर चेतावनी। राजस्थान भी इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है। राजस्थान में चाइनीज माजे पर सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। नई एडवाइजरी जारी की गई है। जयपुर में 30 बीघा से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। 5 नई अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया। इधर वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में एसओजी जयपुर ने पेपर पढ़ाने वाले और पेपर पढ़ने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। एसओजी ने परीक्षा माफिया के नेटवर्क का भी खुलासा किया। इधर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के ब्यावर में टैक्सी संचालक संघ के नेतृत्व में सोमवार को समस्त कॉमर्शियल वाहन चालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगेज कैरियर को लेकर हो रही कार्रवाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 1 जनवरी से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। जयपुर में लगा ज्योतिष का दिव्य दरबार। देश भर के संत, वास्तु और ज्योतिष एक्सपर्ट शामिल हुए। मंत्र थेरेपी से नशा छुड़ाने का दावा भी किया गया। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश बना देश का पहला फेसलेस परिवहन विभाग। 2 साल में बदली आरटीओ की तस्वीर। परिवहन मंत्री ने कहा कि भाई सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई हैं। लाइसेंस, परमिट, फिटनेस जैसे सेवाओं के लिए अब कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। इधर आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 2508 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। भोपाल मेट्रो में थूकने पर जुर्माना, 2 बोतल शराब की इजाजत। पेट्स के साथ सफर नहीं कर पाएंगे और बिना वजह अगर इमरजेंसी बटन दबाया तो फिर 10,000 रूपए देने पड़ सकते हैं। भोपाल के अयोध्या बाईपास पर इकरे से 1000 पौधे रोपेगा NHAI। इधर इंदौर से रीवा के लिए पहली सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। पहले दिन 45 मिनट की देरी से उड़ान भरी। समय के साथ साथ दोस्तों खेती करने के तरीकों में भी बदलाव हो रहा है। पारंपरिक सब्जियों की खेती से बाहर निकले किसान। 7 साल में 10 गुना तक बढ़ गई ब्रोकली, जुकीनी, लेट्यूस जैसी सब्जियों की पैदावार। इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ से खबर। गन्ने की खेती में नया प्रयोग किया गया। आईवर्ड पद्धति से बीज तैयार हुआ और इसमें 80% बीज कम लगे। युवा किसान भूपेंद्र ने 70%
तक लागत कम कर ली। इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में खुले म्यूल अकाउंट, 174 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया। खुलेआम फर्जी सिम, फर्जी बैंक अकाउंट तक बिक रहा है। इधर बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सोमवार को जनादेश पर्व का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलियों से समझौता किया। इधर बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि बार बार वकील बदलना गलत परंपरा है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि जब फैसले में कोई गलती न हो तो सिर्फ दोबारा सुनवाई कराने के लिए रिव्यू पिटीशन भी दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए अब स्कूलों के रिजल्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव होगा। तिमाही 6 माही के अंक तय करेंगे फाइनल परिणाम। साल भर की पढ़ाई से रिजल्ट बनेगा। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने छात्रों के मूल्यांकन प्रणाली में यह बड़ा बदलाव किया है और नई व्यवस्था लागू करने का फैसला हुआ। अब केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही नहीं बल्कि पूरे साल की पढ़ाई का मूल्यांकन किया जाएगा। ये नई व्यवस्था कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए प्रदेश के कॉलेज छात्रों को भी राहत मिली है। तीसरे या 5वें सेमेस्टर में छात्र बदल सकेंगे कॉलेज, प्राइवेट से रेगुलर भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पढ़ाई से बीए, बीकॉम और बीएससी के विद्यार्थी अब तीसरे या 5वें सेमेस्टर में अपना कॉलेज बदल सकते हैं और साथ ही वो चाहें तो प्राइवेट से रेगुलर और रेगुलर से प्राइवेट के रूप में भी आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यह आदेश केंद्रीय को छोड़कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देखिए अमृत मिशन उप योजना 2.0 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों का मास्टर प्लान होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट में देखिए प्रदेश में 15,000 करोड़ का निवेश होगा। हल्दीराम स्नैक्स की यूनिट भी लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में 15,189.7 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में आप देखिए राज्यपाल की मंजूरी के बाद श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास समेत 10 विधेयक कानून बन गए। प्रयागराज में 43 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। अभियान के दौरान लगभग 43 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कप सिरप मामले पर भी जमकर हंगामा हुआ, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए सपा पर ही गंभीर आरोप लगाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 78 गिरफ्तारियों और 136 फर्मों पर छापेमारी का जिक्र किया। वहीं सपा ने बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगाए और जांच में देरी पर भी सवाल उठाए। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई है। 25 से 27 अप्रैल तक 3 दिन एग्जाम होंगे। 25 लाख आवेदन आए हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश कानपुर से। गौशाला में चारा नहीं, पंचायत सचिव, बीडीओ, एडीओ पंचायत की सैलरी रुक गई। डीएम ने कहा कि सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। बिहार से बड़ी खबर देखिए आप ठंड के चलते बिहार के 11 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। बिहार में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। झारखंड में उत्तर पश्चिम की बर्फीली हवाओं से कनकनी। 16 जिलों में कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट है। चंडीगढ़ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी देखिए। चंडीगढ़ में 2 करोड़ 96 लाख रुपए में बिके गाड़ियों के वीआईपी नंबर। 0001 सबसे महंगा रहा। दूसरे नंबर पर 0009 नंबर में डीसी होने की वजह से भी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। हरियाणा में रात्रिकालीन बस सेवाओं पर जीएम फैसला लेंगे। कोहरे में हादसों को देखते हुए निदेशालय ने मीटिंग बुलाई है। 24 डिपो के महाप्रबंधक शामिल होंगे। लुधियाना में अब एम्बुलेंस को नहीं मिलेगी रेड लाइट, पुलिस ग्रीन कॉरिडोर शुरू करेगी। इमरजेंसी में ट्रैफिक लाइटें भी हरी होगी। पंजाब के लुधियाना में जिला पुलिस ने ये नई पहल की है। हरियाणा विधानसभा में भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। इधर बड़ी खबर देखिए अब अंबुजा सीमेंट ने एसीसी और ओरिएंट सीमेंट के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। सीमेंट सेक्टर में अडानी ग्रुप ने बड़ा दाव। और बड़ी खबर देखिए आप बीएसएफ में 10वीं पास खिलाड़ियों के लिए 549 पद भरे जाएंगे। बीएसएफ ने कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं दोस्तों, सेंसेक्स 638 अंक चढ़कर 85,567 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 206 अंकों की तेजी रही और ये 26,172 पर बंद हुआ। सोने और चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सोना 2,191 रुपए बढ़कर 1,33,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 7,660 रुपए बढ़कर 2,07,727 रुपए पर पहुंच गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 23 दिसंबर मंगलवार को मेष, वृष और मकर राशि वालों के रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकते हैं। धनु और तुला राशि वालों के प्रमोशन होने का योग है। सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए रियल एस्टेट से जुड़ी बड़ी डील फायदेमंद साबित हो सकती है। कन्या और मीन राशि के लोगों को अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सरकारी कामों में बड़ी राहत मिलने की संभावना है और बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम हर रोज ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। जल्दी एक नए वीडियो में नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।